नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन जहां महिला संवाद यात्रा को लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज किया था, तो वहीं अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कर दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए सरकारी पैसे का बेफिजूल खर्ची करते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि आज विभिन्न अखबारों में हालिया दिनों में प्रकाशित सरकारी विज्ञापनों की कटिंग शेयर करते हुए सीएम नीतीश पर तंज कसा गया है। अधिकांश विज्ञापन नीतीश कुमार के चेहरे और नाम वाले हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने 225 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। तेजस्वी इसके बाद से ही नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी ने इस बार बड़े स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शुभारंभ तथा उद्घाटन की जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार के नाम से छपे विज्ञापन को लेकर तंज कस दिया है। तेजस्वी लिखते हैं कि पूर्णतः अपनी वफादारी, पहचान, साख और सिद्धांत खो चुके नीतीश कुमार गरीब एवं पिछड़े राज्य बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रुपए नॉन स्टॉप विज्ञापन में बहा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व तक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में सरकारी कार्यक्रमों में मीडिया को बोलते थे कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। अब इनके बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अगर स्वयं की सोच शक्ति शेष है तो आत्ममंथन और चिंतन कीजिए कि गरीब राज्य का अरबों रुपए कैसे बर्बाद करना और कहां जायज है। दरअसल जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, उस दौरान कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विज्ञापन को लेकर तंज कसा था। वे अक्सर कहते थे कि वो लोग कुछ काम करता है जी, खाली अखबार में फोटो चमकाता है। अब उसी की याद दिलाते हुए तेजस्वी ने भी उसी अंदाज में सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। साथ ही महिला संवाद यात्रा के पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार को बेफिजूल खर्ची वाला सरकार कह दिया है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में 225 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन तेजस्वी ने भी तंज किया था। उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि मात्र 15 दिनों की यात्रा में अरबों रुपए बिहार के खजाने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रचार प्रसार की बाढ़ में बहाने जा रहे हैं। उन्होंने कैबिनेट नोट जारी करते हुए अपने प्रेस विज्ञापन में कहा कि 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए। जी हां, आपने सही सुना और ये कैबिनेट नोट भी सही पढ़ा। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि 20 साल तक बिहार को बेतहाशा बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पलायन, जानलेवा महंगाई, अपराध तथा भीषण भ्रष्टाचार के आग में झोंककर नीतीश कुमार द्वारा पिछड़े व गरीब राज्य की गरीब जनता का इतना रुपए अपने चुनावी पिकनिक पर बेफिजूल खर्च करना क्या जायज है? वैसे नीतीश कुमार की यात्रा पर लगातार तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं, कितने रुपए क्यों आखिर नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव ये भूल जाते हैं कि जिस दिनों वे सरकार में शामिल थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में भाजपा विरोधी मुहिम विपक्षी दल चला रहे थे, तो उस वक्त वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और विमान खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दी थी। सच तो यह है कि तेजस्वी सरकारी खर्च से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के नीतीश की तरकीब से परेशान हो गए हैं। नीतीश कुमार जब से बिहार के सीएम बने हैं, औसतन हर साल वे यात्रा पर निकलते हैं। ये उनकी 15वीं यात्रा है। इस यात्रा की खास बात यह है कि उन्होंने पहली बार 225 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखा है। ये रकम कहां और कैसे खर्च होगी, इसका ब्लूप्रिंट किसी को अभी तक नहीं पता। सियासी गलियारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए वे कुछ लुभावने वाली घोषणाएं कर सकते हैं और उन वादों को भी पूरा करने में इस धन का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव में ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक होगा। तेजस्वी को इसी बात की चिंता अधिक सता रही है। यात्रा पर होने वाले खर्च पर बहस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आंख सेकने और नयन सेकने की बात कहकर पलीता लगा दिया। वैसे एनडीए लालू यादव के बयान को लेकर हमलावर हो गया है। लालू ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा आंख सेकने के लिए कर रहे हैं। अक्सर अपने उटपटांग बयानों से चर्चा में रहने वाले लालू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। लालू के इस बयान की चर्चा दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में भी हुई। व्यक्तिगत तौर पर भी एनडीए नेता इस बयान के लिए लालू की आलोचना कर रहे हैं। कोई इसे उनके संस्कार से जोड़ रहा है तो कोई इसे उनकी चरवाहा बुद्धि बता रहा है। इससे माफी मांगने की भी मांग की जा रही है। वैसे लालू
लालू यादव ने पहली बार महिलाओं को लेकर ऐसा बयान नहीं दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री रहते उन्होंने मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी को लपेट लिया था। बिहार में अच्छी सड़क की तुलना उन्होंने हेमा मालिनी के गाल से कर दी थी। तब हेमा को लालू की ये बात बुरी भी लगी थी। उन्होंने कहा था कि किसी जिम्मेदार आदमी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। हालांकि उन्होंने उनसे माफी मांगने की मांग से मना कर दिया था। वैसे लालू यादव के बयान को कुछ लोग इंडिया ब्लॉक की खस्ता हाली और विधानसभा उपचुनाव में हुई हार की बौखलाहट मान रहे हैं। ये सच भी है कि तेजस्वी यादव के लिए अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव निर्णायक है। लालू यादव किसी भी हाल में उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। यही वजह रही है कि बीमारी के बावजूद लालू यादव माहौल बनाने के लिए उपचुनाव में प्रचार के लिए तक गए। उन्हें अपने करिश्मा और मुस्लिम यादव समीकरण पर पूरा भरोसा था, पर इंडिया ब्लॉक को चारों सीटों पर निराशा हाथ लगी। ऐसे में लालू के बयान को अगर महिलाओं ने अपने अपमान से जोड़ लिया तो इंडिया ब्लॉक को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश के महिला संवाद यात्रा पर कुछ ऐसी बातें कर दी है जिससे जेडीयू एक बार फिर से भड़क सकती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।